हाय दोस्तों। आज बात करेंगे उन ग्रोथ स्टॉक्स की जहां पर देखेंगे तो प्रमोटर अपने शेयर खुद ही खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों किसी भी शेयर में अगर प्रमोटर अपने ही स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों आज जिन कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन सारी कंपनी में दोस्तों प्रमोटर ने काफी बड़ा पोजीशन बनाया है। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि प्रमोटर किसी भी कंपनी में अगर खरीदारी करते हुए नजर आए, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वहां पर कुछ अच्छा हो ही जाएगा। हाँ, अच्छा होने का संभावना काफी ज्यादा बन जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास जो 20% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी दोस्तों वो बढ़कर 77% के आसपास का हो चुका है। अगर 20% से प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ाकर 77% करते हैं, 77% करते हैं, तो वहां पर दोस्तों रिसर्च बनती है, वहां पर स्टडी करना बनता है कि क्या रीजन है कि प्रमोटर ने अपने शेयर को इस लेवल का मतलब बढ़ा चुके हैं। तो आपको इस चीज पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, इस चीज पर स्टडी जरूर करनी चाहिए कि प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर काफी बड़ा पोजीशन बनाता हुआ देखा गया है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो 2023 में माइनस में हुआ करता था, अभी बढ़कर दोस्तों लगातार मतलब बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट में अभी ग्रोथ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और रिजर्व देखेंगे तो कुछ है नहीं, कर्जा देखेंगे तो जीरो है। तो ये एक रिस्क का फैक्टर जरूर है। अगर प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी लगभग लगभग डेप थ्री कंपनी है। और प्रमोटर का जो होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग काफी बड़े लेवल का बढ़ाया है, यानी 56% का हिस्सा प्रमोटर ने अपना लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया है। और ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन जरूर माना जाता है। प्रमोटर किसी भी कंपनी में अगर इतना बड़ा पोजीशन बनाते हैं तो एक संकेत जरूर मिलता है कि कुछ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों काफी महंगे बुक वैल्यू पर काम करती हुई नजर आ रही है। और देखेंगे जो इंटरेस्ट कैवरेज रेशियो है ये भी काफी लो रहा है, और वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये भी कंपनी के लिए कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों कोरे फूड्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों जरूर बन जाती है, और रिस्की भी कंपनी बहुत ज्यादा है। इस चीज को आपको समझना चाहिए, इस चीज से आपको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंपनी में दोस्तों देखेंगे प्रमोटर के पास जो 59% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर वो लगभग लगभग 64% के आसपास का हो चुका है। यानी कि दोस्तों प्रमोटर ने यहाँ पर भी अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैप बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि रिस्क का फैक्टर यहाँ पर भी दोस्तों काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, तो नेट प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंसी के साथ आपको ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर प्रोज की बात करेंगे तो 58 करोड़ के आसपास का प्रोज है। और कॉन्स की बात करेंगे तो 51 करोड़ के आसपास का कौन कर्जा भी है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों रिजर्व 58 करोड़ का है, कर्जा 51 करोड़ का है। तो ये एक चीज है कि कर्जे के मुकाबले में कंपनी के पास रिजर्व ठीक ठाक है, लेकिन इतना ज्यादा रिजर्व नहीं है कि बहुत अच्छा माना जा सके। तो ये भी आपको समझना चाहिए। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, तो वो दोस्तों 71% का रहा है। अगर 71% का किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट का ग्रोथ रहता है तो ये भी काफी बड़ा जरूर माना जाता है। और दूसरा देखेंगे तो आरओई का जो इसका रिकॉर्ड रहा है, ये भी दोस्तों पिछले 3 सालों का काफी शानदार रहा है। कौन की बात करेंगे तो कंपनी ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन अपने प्रॉफिट अपना जो निवेशक हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे, डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का नाम निकल कर आता है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रमोटर के पास जो 36% के आसपास का शेयर हुआ करता था, वो अभी 39% से भी ज्यादा का दोस्तों हो चुका है। यानी कि दोस्तों प्रमोटर ने यहाँ पर भी अपना पोजीशन बढ़ाया है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा जरूर निकल कर आता है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा खासा कंसिस्टेंसी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है, इसके पास रिजर्व की बात करेंगे तो 1125 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 556 करोड़ का है। यानी कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी मैनेजेबल है। ये चीज अच्छी बात इस कंपनी के लिए जरूर बन जाती है।
और दोस्तों प्रोस की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन लास्ट क्वार्टर में 3% से ज़्यादा का इंक्रीज किया है। तो कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल ज़रूर देखने को मिलता है, कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत ज़रूर देखने को मिल रहा है। और कंपनी के लिए एक प्रोस भी ज़रूर बन जाता है कि कंपनी के प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में खरीदारी की है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों बुक वैल्यू काफ़ी महंगे बुक वैल्यू पर काम करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों का इनका जो सेल्स का ग्रोथ रहा है पिछले 10 सालों का, ये भी काफ़ी पुअर ही रहा है। और आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है ये भी पिछले 3 सालों का तो काफ़ी दोस्तों अच्छा नहीं रहा है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड करके कंपनी को नाम है। और दोस्तों वैसे भी ये जो वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है और इनका दोस्तों सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट आजकल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज दोस्तों जैसे जैसे ईवीज का दौर आएगा, जैसे जैसे ये मैंने जो रिसाइकल मतलब उसमें से जो बैटरी निकलेंगे उसका रिसाइकल होगा, तो उसमें दोस्तों इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा चांस बन जाता है जो रिसाइकल स्पेस में काम करती हुई नज़र आती है। तो वैसे भी दोस्तों ये मल्टीपल रिसाइकल करती है, चीज़ों का रिसाइकल करती है, जिससे दोस्तों फ्यूचर काफ़ी ब्राइट इस कंपनी का नज़र आता है। आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वही पर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इस कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास जो 55% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी 56% से ज़्यादा का शेयर हो चुका है। यानी कि यहाँ पर भी प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में पोजीशन बढ़ाया है। मार्केट कैप देखेंगे तो 4,343 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये अपने टॉप के आसपास ही काम करती हुई नजर आ रही है। और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आपको देखने को जरूर मिलेगा। वहीं पर रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व भी काफी शानदार है, कर्जा उसके मुकाबले में काफी मैनेजेबल है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो दोस्तों पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का रिकॉर्ड रहा है ये काफ़ी शानदार रहा है, तो कंपनी के लिए ये प्रोस ज़रूर बन जाता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये पिछले 3 सालों में लगभग 5% के आसपास कम हुआ है, तो ये कॉन्स का बात ज़रूर बन जाता है, कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बन जाता है। कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों, गुडलक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ज़रूर नजर आती है, इस पर भी आपको डीपली स्टडी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर के पास जो 69.65% का शेयर हुआ करता था वो अभी 70.97% का हो चुका है। यानी कि प्रमोटर यहाँ पर भी अपना हिस्सा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप काफी बड़ा है, ये चीज आपको समझना चाहिए। और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है यहाँ पर भी दोस्तों ग्रोथ आपको देखने को जरूर मिलेगा। रिजर्व की बात करेंगे तो 10,000 के आसपास का रिजर्व है और कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों प्रोस की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है, ये एक प्रोस की बात ज़रूर बन जाता है। कॉन्स की बात करेंगे तो महंगी के बुक वैल्यूएशन पर दोस्तों कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ये भी एक कॉन्स का बात ज़रूर बन जाता है उनके लिए जो डिविडेंड चाहते हैं। और दोस्तों कंपनी का जो सेल्स का रिकॉर्ड रहा है ये भी काफ़ी खराब रहा है पिछले 5 सालों का, और आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का, तो ये भी दोस्तों कोई बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम गोदरेज इंडस्ट्रीज है। और दोस्तों वैसे भी ये काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप से माना जाता है और इंडिया में इस ग्रुप का काफ़ी बड़ा मतलब इंडिया का काफ़ी बड़ा जाना माना ये ग्रुप माना जाता है। यानी काफ़ी दोस्तों कुल मिलाकर विश्वास के लायक है ये ग्रुप माना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगली कंपनी में दोस्तों देखेंगे जो प्रमोटर के पास 27% के आसपास का शेयर हुआ करता था अभी बढ़कर 74% का हो चुका है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर ने अपना पोजीशन काफी मजबूत ढंग से इंक्रीज किया है। और प्रमोटर 27% बढ़ाकर बढ़ाकर 75% करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नजर आता है कि कुछ हाइडन इस कंपनी में छुपा हुआ हो सकता है जो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर उस कंपनी के बारे में किसी को पता रहता है, ना तो मुझको पता होगा, ना तो आपको पता होगा, ना तो एस इन्वेस्टर्स को पता उतना होगा, ना तो बहुत जो एफ आईज है डी आईज है ना तो उनको पता होगा उतना ज़्यादा। लेकिन अगर किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा किसी को पता रहता है तो दोस्तों प्रमोटर खुद ही होते हैं। अगर प्रमोटर किसी भी कंपनी में अगर इतना बड़ा पोजीशन उठाते हैं तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न छुपा हो सकता है। तो आपको ये चीज़ सोचना होगा, ये चीज़ जानना होगा, इस पर भी आपको रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी। लेकिन ये भी दोस्तों कोई गारंटी नहीं होगा कि ऐसा ही हो सकता है कि पिछले अगले 2 महीने में 4 महीने को देखने को मिल जाए, ऐसा
अधिकतर देखा गया है कि प्रमोटर जब किसी भी कंपनी में अपना ही शेयर में हिस्सेदारी मजबूती से बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन ज़रूर छुपा हुआ फ्यूचर में देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे 302 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, रिस्क काफ़ी बड़ा है। 192 के पी पर काम करती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क की हो चुकी है, कंपनी काफ़ी भाग चुकी है, वैल्यूएशन काफ़ी कंपनी का महँगा हो चुका है। नेट प्रॉफ़िट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफ़िट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिज़र्व काफ़ी शानदार है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी लगभग दोस्तों डेब्ट फ्री कंपनी है और प्रमोटर ने अपना पोजीशन भी इंक्रीज़ किया है, ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी काफ़ी महँगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नज़र आ रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन डिविडेंड देती हुई नज़र नहीं आई है। और दोस्तों कंपनी का जो सेल्स का रिकॉर्ड रहा है, ये भी पिछले 3 सालों का तो काफ़ी पुअर ही रहा है। आरओई का देखेंगे रिकॉर्ड तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और जो ये अर्निंग दिखा रहे हैं, इनमें भी दोस्तों अदर इनकम शामिल है और किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट में अदर इनकम शो होता है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात ज़रूर नहीं मानी जाती है। और कंपनी का नाम दोस्तों देखेंगे तो विराट इंडस्ट्रीज़ कंपनी का नाम देखने को मिलता है और कंपनी का नाम विराट इंडस्ट्रीज़ कंपनी का नाम है, लेकिन कंपनी विराट नहीं है, कंपनी काफ़ी छोटी है। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर भी प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा पोजीशन उठाया, 26% से अपना पोजीशन बढ़ाकर 49% के आसपास कर चुके हैं और कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी मानी जाती है। और कंपनी भी दोस्तों काफ़ी जानी मानी है। आवास फाइनेंसर लिमिटेड एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक काफ़ी ग्रोथ कंपनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे, प्रमोटर के पास जो 61% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी 62% के आसपास का हो चुका है। मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा विशाल हाथी मार्केट कैप है। अडानी ग्रीन कंपनी का नाम दोस्तों है, तो ये भी दोस्तों अडानी ग्रुप की कंपनी है और अडानी ग्रुप पे तो आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे मतलब वो बातें चलते हुए नज़र आते हैं, कभी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, इस पर अभी आपको रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो 50% से प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बढ़ाकर 66% कर चुके हैं, यानी कि दोस्तों 16-17% के आसपास का शेयर प्रमोटर अपने हिस्सेदार अपनी कंपनी में खुद ही इंक्रीज किए हैं। और मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 33,000 करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों निकल कर आता है और काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर भी कंपनी आ चुकी है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी का नाम भी निकल कर आता है। इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी मानी जाती है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे, प्रमोटर के पास जो 62% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर वो लगभग 64% के करीब हो चुका है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप का टाइप की कंपनी है। और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये भी दोस्तों काफ़ी दिग्गज कंपनी है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल स्कोर एडवाइजर। कुछ बार हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह की दोस्तों दिन ही कोई कॉल लीजिए। आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।